नमस्कार मित्रों, अच्छे नोट से शुरू करते हैं। आपको अग्रिम बधाई दे रहा हूं मैं रामनवमी की। कल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, उस पर भी हमारे कार्यक्रम रहेंगे। अभी प्रवीण जी ने कहा कि वो सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन कारनामे कमाल के हैं, इसलिए चर्चा यार बंद ही नहीं होता। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बहुत सिंपल सी आरटीआई लगाई। अरविंद केजरीवाल के आलीशान शीश महल पर रख रखाव पर अब यह शीश महल से पिछले वाले मकान, शीश महल से पिछले वाले मकान पर समझ आता हूं, ओरिजिनल बंगला जो उनका ओरिजिनल बंगला था। 2015 से लेकर 2022 के बीच में उसके रख रखाव पर कितना खर्च होता था। बड़ा सिंपल सा सवाल था और पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसका जवाब भेजा है और आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि 8 साल में 29 का हो नहीं, मैं 2015 से 22 बोल रहा हूं। 2015 से 22 के बीच में पुराने सरकारी बंगले पर रख रखाव पर, उसमें सीवर का कुछ काम होगा, बिजली का कुछ काम होगा, कारपेंटर का कुछ काम होगा, उन सब कामों पर कुल मिलाकर 29,56,35,74 रुपए खर्च हुए हैं। 29,56,35,74 रुपीज। 29,56,35,74 रुपीज ओनली। ये सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस हैं, सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस। और अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो पर मंथ ये फिगर निकलती है 31 lakhs ओनली। 31 लाख रुपए सिर्फ, 1 लाख रुपए रोज मेंटेनेंस पे खर्च हो रहे हैं। शाहजहां भी अगर आज जिंदा होते तो ताजमहल पे इतना खर्च नहीं करते। या मुझे नहीं लगता कि लाल किले पे भी इतना खर्च होता होगा जितना एक सरकारी बंगले पर भ्रष्टाचार के गुरु अरविंद केजरीवाल ने खर्च किए हैं। जिसे ढीली कमीज और ढीली पैंट का जिक्र प्रवीण भाई कर रहे हैं, उसे ढीली पैंट कमीज की आड़ में कितना कमाया गया है, ये उसका एक उदाहरण है। ये उसका एक उदाहरण है। सादगी से सरकार चलाने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल आपको बताना पड़ेगा कि जो 29,56,35,74 रुपए, अगर इसको मैंने मंथली बताया, अगर ईयरली बताऊं मैं तो ईयरली जो फिगर आती है वो 3,69,54,384 रुपीज। 3,69,54,384 रुपए। अब आप सोचिए इस 29-30 करोड़ से कितने गरीब लोगों का मकान बन सकता था। लेकिन अरविंद बाबू को किन चीजों का शौक था हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर 30 करोड़ रुपए रख रखाव पर खर्च हो रहे हैं बंगले के, तो ये बात गले से उतरती नहीं है। और ये हमारा जवाब नहीं है भाई साहब, सरकारी जवाब है, उन्हीं की सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग का जवाब है, जिसके माध्यम से सारी लूट को अंजाम दिया गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने पैसे में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, उनकी भी मेंटेनेंस नहीं होती होगी।
1 लाख रुपए रोज, 1 लाख रुपए रोज। किस चीज के मेंटेनेंस के, अभी बनाने के, उसकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने जो विश्वास अरविंद केजरीवाल पर जताया था, मुझे न जाने क्यों आज भस्मासुर की याद आ रही है। भस्मासुर ने शिव की तपस्या की और प्रभु शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म होगा। और जब ये आशीर्वाद दे दिया तो सारे देवता गए भगवान शिव के पास कि प्रभु जी क्या कर दिया। बोले चिंता मत करो, अगर आशीर्वाद दिया तो उसका तोड़ भी है। तो प्रभु शिव ने भस्मासुर का आमंत्रित किया नृत्य के लिए, और नृत्य करते करते उसमें एक मुद्रा ऐसी थी जिसमें भस्मासुर को अपने सर पर हाथ रखना था, और हाथ रखा और वो भस्म हुआ। तो जो शक्ति भगवान ने दी थी, उसी शक्ति का अगर दुरुपयोग होगा तो उस शक्ति का फिर हल भी निकाला जाता है। वही शक्ति दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दी थी, जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया लूट में, चोरी में, चकारी में और कमीशनखोरी में। और आज मैं पंजाब की जनता से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली वालों की जनता, दिल्ली की जनता ने तो उन्हें नकार दिया, उनकी शक्ति उन्हीं के गले में डाल दी। लेकिन जो पंजाब अपनी पंजाबियत के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी जिंदा दिल के लिए मशहूर होता था, आज उस पंजाब में भी ये ग्रहण बन के बैठे हैं। यहां से खा लिया तो ज्यादा समय वहां देते हैं। तो उससे पहले कि आपके पंजाब को, हमारे पंजाब को ये भ्रष्टाचार से खोखला करे, पंजाब की जनता भी तय करे कि इसका क्या करना है। और ये जो आरटीआई का जवाब आया है, बहुत सिंपल, कोई एक सवाल सिर्फ, अरविंद केजरीवाल आजकल आपके पास बहुत समय है, आजू बाजू से किसी को आगे मत कीजिएगा, सामने आके दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए कि ये आरटीआई का जवाब ठीक है या गलत है। आपका विभाग, आपका सरकारी डिपार्टमेंट, आपकी सरकार, उस समय का ये जवाब है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 29,56,35,074 रुपए किस तरह से, कौन सी मेंटेनेंस पे खर्च करते थे, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। इस एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा दिल्ली की जनता के विकास पे खर्च होना था। आपने दिल्ली के विकास को विनाश में बदलने का काम किया है, उसको बाधित करने का काम किया है। तो सामने आइए अरविंद बाबू और दिल्ली की जनता को बताइए कि जो 29,56,35,074 रुपए कहां खर्च किए, इसका हिसाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।